नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नाभि आसन के बारे में। तो नाभि आसन हम करेंगे, और जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां आती हैं, खाना अच्छी तरीके से नहीं पचता है, मंदराग्नि हो गई, तो जठराग्नि को अप्रबल करने के लिए हम इस आसन को करेंगे। जिन लोगों को नाभि शक्ति में दिक्कत हो गई है, तो नाभि शक्ति का विकास करने के लिए हम इस आसन को करेंगे। और जो लोग वीर्य से परेशान है, वीर्य उनका निकल जाता है, सोते सोते निकल जाता है या कैसे भी निकल जाता है, तो उसके लिए भी बहुत लाभदायक है ये आसन। तो आइए इस आसन को हम करते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से हम जमीन पे पेट के बल लेट जाएंगे, ऐसे पैरों को फैला लेंगे और हाथों को इस प्रकार से आगे बढ़ा लेंगे। अब सांस भरते हुए हम ऊपर की तरफ पैर भी उठाएंगे और हाथ भी उठाएंगे, इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा पैर ऊपर हुआ, हाथ भी ऊपर हुआ, और सारा भार नाभि पर जाएगा। और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और थोड़ी देर के लिए आराम कर लेंगे। इससे महसूस करेंगे कि हमारे हाथों में खिंचाव जाता है, पैरों पे खिंचाव जाता है, कमर पे खिंचाव जाता है। इससे हमारी नसें जो है बहुत अच्छी तरीके से, तीव्र गति से रक्त का बहाव होता है। इस प्रकार से हम कर लेते हैं तो पेट पे दबाव जाने के कारण जो है हमारी खाना पचने की क्रिया जो है अप्रबल हो जाती है, जठराग्नि अप्रबल होती है। इससे हमारा बहुत अच्छी तरीके से खाना पचने लगता है। फिर जब आराम कर ले तो फिर दोबारा इसका अभ्यास इस प्रकार से ऐसे करेंगे। देखेंगे हमारे पैरों के पीछे वाला हिस्सा जो है जंघों पे खिंचाव जा रहा है कितना अच्छा, और पीठ पे खिंचाव आ रहा है, और सारा भार पेट पे जा रहा है। इससे जो है नाभि का बहुत अच्छा विकास होता है। इस प्रकार से हम जितना क्षमता हो उतना देर तक रुकें और सांस को बाहर छोड़ते हुए फिर वापस आएंगे। या इतना याद रखना है कि जब हम इसका अभ्यास करें तो सांस को अंदर भरते हुए हम इस प्रकार जाएंगे। सांस को अंदर भरा और सांस को रोक कर रखेंगे अंदर भरकर। जितनी क्षमता हो उतनी देर तक सांस को रोक कर रखेंगे, फिर वापस चले आएंगे। इस प्रकार से हम इस आसन को कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जैसे पेट में हमारे गोले जैसा हो गया है, जो मल रुकता है वो रुकते रुकते एक जगह जो है ऐंठने पड़ जाती हैं। नसों में ऐंठने पड़ जाने के कारण जो है एक गोला टाइप बन जाता है। तो इस आसन को यदि करते हैं तो वो धीरे 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 वो नसें हमारे जो है पिघलना शुरू हो जाता है, रक्त का बहाव होता है। इस प्रकार से गोले जैसी समस्या से हमें आराम मिलेगा। तो जो भी कचरा फंसा हुआ है हमारे हाथों में वो निकलकर साफ हो जाएगा। हमारी नसें जो है अच्छी तरीके से काम करने लगेंगी। छोटी आंतों में जो है ऐंठने पड़ जाते हैं तो वो जो धीरे 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 ठीक होने लगता है। इस प्रकार से हम यदि कर लेते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। इससे उन लोगों को भी बहुत फायदा है जो लोग कमजोर पड़ जाते हैं, काम
शक्ति में जो है इसका विकास होता है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। इससे वीर्य की रुकावट होती है। जिस प्रकार से लोगों को परेशानियां होती है, सोते सोते स्वप्न दोष हो जाता है, इसके लिए भी उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। और खाना पचाने में तो बहुत ही लाभ मिलता है। कमर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, तो इसके लिए जो है बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। कमर दर्द, पीठ दर्द, इसके लिए आप महसूस करेंगे कि पूरा तनाव जो है अच्छी तरीके से पैरों में जाता है, हाथों पे जाता है, कमर पे जाता है और पेट पे सारा भार जाता है। और पेट पे दबाव पड़ने के कारण जो है हमारी जठराग्नि अप्रबल होती है, इससे बहुत अच्छी पाचन क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार से हम नाभि आसन का अभ्यास करते हैं और इसी को हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं तो यनाय आसन हो जाता है। इस प्रकार से हम यदि हम कर लेते हैं लेटकर, ऐसे, अब इसे हमें हाथ फैलाना है इस प्रकार से और पैर को ऊपर उठाना है इस प्रकार से। तो ये हो गया यनाय आसन। इस प्रकार से हम करते हैं तो देखेंगे पैरों के पीछे कितना खिंचाव जा रहा है जंघों पे। हमारी जंघें सशक्त और मजबूत बनेंगी और बाहें भी मजबूत बनेंगी। इसके अंदर रक्त का बहाव होता है और पेट पे जो है बहुत ही अच्छा दबाव जाता है, सारा भार पेट पे पड़ता है। इसे बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है हमारे पेटों को और कमर पे। इस प्रकार से हम इस आसन को कर लेते हैं तो सारे आसन करें, इसमें ये भी शामिल कर लें। इस प्रकार से हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, हाथों में ताकत बढ़ेगी, पैरों में बढ़ेगी और पेट का विकास जो होगा वो तो आप देखेंगे, आसन करते ही आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इस आसन को कर लेते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।